चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही ये बड़ी खबर रहेगी, जो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत होगी। कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। खुफिया तंत्र को भी अलर्ट किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जहां सामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की कड़ी नजर होगी। तो कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी रहने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत होने वाली है और इस यात्रा को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। देखिए नैन्सी, कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन हो, इसको लेकर सरकार पहले से ही कवायद करने में जुटी हुई है। शासन स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर पहले से ही इसके लिए कसरत की जा रही थी। चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं एक नहीं बल्कि कई बैठकें कर चुके हैं और समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए। खान पान की जो चीजें हैं, खाद्य वस्तुओं जो हैं, खाद्य सामग्री की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री पहले ही समीक्षा बैठक के दौरान दिशा निर्देश दे चुके हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर दो टूक कहा जा चुका है। इसके साथ साथ सुरक्षा का जहां तक सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए, कांवड़ लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और जितने भी तमाम भोले के भक्त हैं कांवड़ लेने के लिए तीर्थ नगरी, धर्म नगरी हरिद्वार, हर की पौड़ी पर और आसपास के गंगा घाटों पर पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही साथ सरकार और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के स्तर से ये अपील भी की जा रही है कि जो सरकार के नियम है, जो नियम बनाए गए हैं, उनका सभी कांवड़िए जो है वो अनुपालन करें और कहीं पर कोई भी किसी को कोई परेशानी आती है तो जो सिस्टम से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके माध्यम से उसका समाधान किया जाए। एक रोज पहले भी कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया था कि जहां कुछ कांवड़ियों ने एक मामले को लेकर के नाराजगी जताते हुए हंगामा किया था। इस तरह की चीजें ना हो, इस पर भी अपील की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा की जहां तक बात है नैन्सी, सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर हम कहेंगे कि पुलिस की पैनी नजर रहेगी। खुफिया तंत्र को महिला और पुरुष दोनों को ही अलर्ट किया गया है। खास तौर पर सिविल वस्त्र धारण करके जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कांवड़ियों के बीच में नजर रखेंगे। इसके अलावा ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो वर्दीधारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो जहां ड्यूटी पर तैनात हैं वहां पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पर्यटन पुलिस है, एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग गंगा घाट पर तैनात रहेंगी और खास तौर पर जब कांवड़ मेला शुरू होता है, कांवड़ यात्रा शुरू होती है, तो पिछली बार की यात्रा की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्वयं जो कांवड़िए हैं उनको सम्मान किया और इसके साथ साथ पुष्प वर्षा भी की गई। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पूरा सम्मान और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खास तौर पर संदिग्धों पर भी नजर रखी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां जहां पूरी हो चुकी हैं और आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।